तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं। जहाँ से पैसा जा रहा होगा कांग्रेस थोड़े छोड़ेगी। कांग्रेस के पास तो पैसा कमाने के लिए बहुत कम राज्य बचे हुए हैं। कर्नाटक है, तेलंगाना है, अभी केरल बच गया है और हिमाचल में तो लोगों को पैसा देने के लिए भी नहीं है। तो ये झारखंड लूट का एक बड़ा साधन है। आपको पता है कांग्रेस ने झारखंड में क्या किया। ಆಗಸ್ಟ್ 13ರ ತನಕ ಸಂಸತ್ತು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13 ನಂತರವೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನ ತೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಂತಾಲ್ ಪರಗಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1951ರಲ್ಲಿ 45% ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2011ರಲ್ಲಿ 26ರಿಂದ 27ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೀಯ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಿದೇಶಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ FCRA ಕಾಯ್ದೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13 तारीख इसलिए मैंने कहा कि 13 तारीख तक संसद है और हमारी जिम्मेदारी संसद में है और इन मुद्दों को हम लोग संसद नहीं भी चल रहा है तो भी संसद परिसर में आदित्य साहू जी के नेतृत्व में हम सभी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 13 तारीख के बाद यदि इसका फैसला नहीं होगा तो झारखंड के बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम प्रयास करेंगे कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। इसके लिए कोर्ट के माध्यम से हो या दबाव के माध्यम से हो या विद्यार्थियों के आंदोलन के कारण हो, किसी भी आधार पर इसकी प्रॉपर जांच कराएंगे और ऐसी सज़ा दिलवाएंगे कि भविष्य में कोई भी आदमी इस तरह की हिमाकत नहीं करे। तो सर ये साथ छोड़ दें, क्योंकि इतना तो कर ही सकते हैं वो। अगर उनकी बात झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं सुनते हैं तो उनका साथ छोड़ दें। आप वो साथ थोड़ी छोड़े, यहाँ से पैसा जा रहा है ना उनको। जहाँ से पैसा जा रहा होगा कांग्रेस थोड़े छोड़ेगी। कांग्रेस के पास तो पैसा कमाने के लिए बहुत कम राज्य बचे हुए हैं। कर्नाटक है, तेलंगाना है, अभी केरल बच गया है और हिमाचल में तो लोगों को पैसा देने के लिए भी नहीं है। तो ये झारखंड लूट का एक बड़ा साधन है। आपको पता है कांग्रेस ने झारखंड में क्या किया, किस तरह से सरकार बनाई, किस तरह से लूट हुआ। मैं उस तथ्यों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब 2004 से उनकी सरकार चली तो उन्होंने लगातार केवल लूट खसोट ही तो किया ना। झारखंड तो उनके लिए कमाई का एक बड़ा साधन है, इसलिए वो कोई इस्तीफा नहीं देंगे। FCRA को लेकर क्या कुछ? FCRA बिल पेश है। विदेश के पैसे से जहां हम खड़े हैं संथाल पन्ना में, आपको पता है कि 1951 में यहाँ आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। 2011 की जनगणना के हिसाब से वो 26-27% है और अभी जब जनगणना होगी जो चल रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 20-21% है। मुसलमान 9% थे, वो 24% हो गए थे 2011 में। आज मुझे लगता है लगभग 30% के आसपास हो गया। जो इलाका विस्थापन का शिकार है, पलायन का शिकार है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, पीने का कोई बढ़िया पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड बहुत बढ़िया नहीं है, उस इलाके में मुसलमान कहाँ से आए? ये जो विदेशी पैसे हैं, विदेशी पैसे में यदि आप साहबगंज चले जाएं, बड़हरवा चले जाएं, पाकुड़ चले जाएं, उधवा चले जाएं, जो सिद्धू कानू जिन्होंने कि 1857 की क्रांति के पहले जो है हुल आंदोलन किया, उनके गांव में चले जाएं आप तो आप देखेंगे कि ये सभी जो है बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं जिन्होंने हमारे जल जंगल ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और मदरसों की बाढ़ है, मस्जिदों की बाढ़ है और केवल जिहादी पैदा होते हैं और उनका काम है धर्मांतरण कराना और हमारे आदिवासी भाई बहनों को जो है वो ज़बरदस्ती शादी करना। तो यहाँ के जल जंगल ज़मीन संस्कृति को यदि बचाना है तो FCRA जरूरी है। FCRA यदि होगा तो ये सभी सलाखों के पीछे होगा। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.